अगर आपके पास दो बैग हैं, जिनमें से एक बैग में कॉटन भरी हुई है और दूसरे बैग में आयरन भरा हुआ है, और जब आप इन दोनों बैग्स को वेइंग मशीन पर रखकर तोलते हो तो वेइंग मशीन दोनों बैग्स की रीडिंग 10 किलो दिखाती है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि आखिर इन दोनों बैग्स में से भारी कौन सा है? अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों ही बैग्स की रीडिंग 10 किलो है तो एक बैग दूसरे बैग से भारी कैसे हो सकता है? देखिए, इन दोनों ही बैग्स पर एयर की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉइंट फोर्स लगता है। अब क्योंकि आयरन के कंपैरिजन में कॉटन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से कॉटन बैग पर लगने वाला पॉइंट फोर्स भी ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा एयर डिस्प्लेस करेगा। और ये जो वेइंग मशीन होती है वो आपको मास की रीडिंग ऑब्जेक्ट के ट्रू वेट के बेसिस पर नहीं बल्कि अपैरेंट वेट के बेसिस पर देती है, जो कि ट्रू वेट और पॉइंट फोर्स के डिफरेंस के बराबर होता है। तो अब क्योंकि अपैरेंट मास तो दोनों ही बैग्स का बराबर है, तो ट्रू मास कॉटन बैग का ज्यादा होगा क्योंकि पॉइंट फोर्स उसका ज्यादा है, और इसीलिए एक्चुअल में कॉटन बैग आयरन बैग से ज्यादा भारी होगा।